बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मुनफरिद तरीके से वेजिटेबल पुलाव। इस तरह से आप कम वक्त में कम मसालों के साथ बहुत ही मज़ेदार पुलाव बना सकेंगे। खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को तरीका पसंद आएगा। अगर तरीका अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप जिसमें आपने पुलाव बनाना है, चूल्हे पर कढ़ाई देखी रखें। इसमें आप ऑयल डालकर गरम कर लें। जब ऑयल अच्छी तरह गरम हो जाए तो इसमें 1 चम्मच साबुत ज़ीरा शामिल करें और 1 प्याज ले लें। इसको आप काट कर शामिल करें और इसे आप 2-3 मिनट तक फ्राई करें। जितनी देर में प्याज ब्राउन होना है इतनी देर में आप लहसुन, हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया इसकी आप चटनी बना लें या इसको आप कूट लें। इसका आप पेस्ट बना लें। इसको आप पेस्ट इसमें शामिल करें। जब प्याज जो है वह ब्राउन हो जाए, सुनहरी माइल हो जाए तो ये चटनी इसमें शामिल करके इसे आप 2 से 3 मिनट तक इसमें पकने दें। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो आप इसमें फूल गोभी कटी हुई 1 कप शामिल करें। फिर आप इसमें गाजर कटी हुई डाल लें। फिर आप इसमें बंद गोभी कटी हुई शामिल करें और साथ में आप 1-2 शिमला मिर्च कटी हुई डाल लें। 2 आप आलू लें, इनको आप काट लें, इसको भी शामिल कर लें। फिर आप इसमें मटर के दाने शामिल कर लें। इन सारी सब्जियों को डालने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। चम्मच चलाकर आप सारी सब्जियों को मिक्स करें और इसको आप 2-3 मिनट तक अच्छी तरह भून लें। 2-3 मिनट के बाद आप इसमें नमक शामिल करें। 2 चम्मच आप नमक डाल लें। फिर आप टेस्ट के मुताबिक बाद में चेक करके नमक और भी डाल सकते हैं। साथ में आप काली मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल कर लें। इसको डालने के बाद अब आप इसमें दही आधी प्याली शामिल करें। दही डालकर आप इसे मिक्स करें और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क करें। इतनी देर में सब्जियां जो हैं वो नरम भी हो जाएंगी और अच्छी तरह भुन भी जाएंगी। जब सब्जियों से घी अलग होना शुरू हो जाए, सब्जियां अच्छी तरह भुन जाए, तैयार हो जाएं तो आप इसमें पानी शामिल कर लें। पहले आप जिसमें आपने चटनी बनाई थी इसमें आप पानी डालकर इसी बर्तन को साफ करके इसमें पानी शामिल कर लें। फिर आप मज़ीद इसमें पानी शामिल करें। चावल के हिसाब से आप इसमें पानी शामिल कर लें और फिर आप चम्मच चलाकर इसका ढक्कन बंद कर दें। अब आप इसको इतनी देर तक पकने दें कि इसका पानी जो है वो बॉयल हो जाए। 3-4 मिनट के बाद आप ढक्कन ओपन करके देखें, पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है और सब्जियां भी 50 से 60% बॉयल हो चुकी हैं। अब आप इसमें भिगे हुए चावल शामिल करें। चावल को आप पहले 25 से 30 मिनट तक भिगो दें। चावलों को आप इसमें डालने के बाद चम्मच चलाएं और इसको मिक्स करें। फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने दें यहाँ तक कि पानी खुश्क हो जाए। आप ढक्कन ओपन करके देखें कि पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और सब्जियां ऊपर आ चुकी हैं। अब आप चम्मच चलाकर चावलों को मिक्स करें, ऊपर नीचे इसकी तह को मिक्स करें। सब्जियों और चावलों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी तह को हमवार कर दें। इसकी सतह को हमवार करने के बाद बराबर करने के बाद अब आप इसको दम पर रख दें। इसको आप कपड़े के साथ या आप इसी तरह इसके ढक्कन के साथ दम पर रख दें। इसे आप 10 से 12 मिनट तक लो आंच पर दम पर रखें और फिर आप इसका ढक्कन ओपन करें। इसके बाद आप देखें कि चावल जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब चावलों में चम्मच चलाएं, इसके तह को ऊपर नीचे मिक्स करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी पुलाव तैयार हो चुका है। आप इसे नोश फरमाएं। यकीन करें कि इतना टेस्टी है कि जब आप कम वक्त में और कम खर्चे के साथ, कम मसालों के साथ इतना टेस्टी पुलाव बनाएंगे तो सभी आपके हाथ के जायके को मान जाएंगे। आप एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपी इस टाइम तक पहुंचा सकूं। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमेशा आपको खुश आबाद और मुस्कुराता रखे।